सभी का जौनपुर डेली टाइम्स के एक नई खबर में स्वागत है। मैं हूं सरस सिंह। इस वक्त समय उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में जो भूचाल आया है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले डिप्टी सीएम का बयान आया कि हमने कुंडी लगाई है, नहीं तो बहुत से समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल होने को तैयार हैं। वहीं बीते 2 दिन पहले मुंगरा बादशाहपुर पूर्व विधायिका सुषमा पटेल एवं केराकत पूर्व विधायक गुलाब सरोज एवं 4 बार समाजवादी पार्टी से बैनर तले विधायक रहे जगदीश सोनकर ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग 2000 की नोट की तरह थे जो वापस चले गए। बता दें कि बीते कल हमने जब सुषमा पटेल से बात की तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपरिपक्व नेता है। वहीं आज हमने ऋषि यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि जो हमारे नहीं हो सके वो किसी और के क्या होंगे। आइए आप भी सुनिए कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी एवं उनके बड़े चहेते ऋषि यादव क्या कह रहे हैं। भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिसमें 4 बार के विधायक रहे जगदीश सोनकर जी हैं, सुषमा पटेल जी हैं, गुलाब सरोज जी हैं। क्या भगदड़ मची है साहब समाजवादी पार्टी में? जैसा कि देखिए, आपने कहा कि 4 बार के विधायक, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने उनको एक इतना अच्छा सम्मान दिया था। लगातार 4 बार विधायक बनाने का काम समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था। जिस तरह से उनको सम्मान देने का काम दिया, एक पहचान देने का काम दिया, तो समाजवादी पार्टी ने किया था। कुछ ही समय, लगभग 1 साल हुआ, वो अपना मतलब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कहीं ना कहीं उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि हमेशा वो एक सत्ता के लालची, सत्ता की राजनीति करना चाहते हैं। नहीं तो मौजूदा विधायक थे जगदीश सोनकर जी, उनका टिकट काटा गया। आखिर क्यों? जो मौजूदा विधायक था उसका टिकट काटने, अगर उनका टिकट काटा गया तो उन्हीं के समाज के रागिनी सोनकर जी को एक महिला का वहाँ सम्मान देने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। तो कहीं ना कहीं अगर उनके अपोजिट में वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो वो अपने समाज की एक महिला का मान करने का काम कर रहे हैं और न कि किसी और का। नहीं तो कोई शिकायत रही होगी जगदीश, क्यों उनको टिकट, जो 4 बार का विधायक है उसको अचानक रातों रात टिकट काट के दूसरे जो बाहर की महिला हो, जनपद लोकल महिला नहीं। देखिए, पार्टी है, हर पार्टी की एक सोच होती है, एक विचारधारा होती है, और वो लगातार 4 बार विधायक थे। हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के मन में रहा हो कि इनको आगे लोकसभा लड़ाया जाए, हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के मन में रहा हो लगातार ये जीत रहे हैं, इनको उससे कुछ अच्छा किया जाए, लेकिन उन्होंने तो अपना धैर्य खो दिया। हो सकता है राष्ट्रीय नेतृत्व के मन में कुछ रहा हो और कहीं ना कहीं उनको टिकट देने के बाद हो सकता है उनसे विरोध रहा हो, कुछ चीजें तो रही होगी, टिकट करने का कोई रीजन रहा होगा। अगर वहां तो एक महिला को सम्मान दिया गया ना। 2017 में मुंगरा बादशाहपुर सुषमा पटेल ने बीएसपी से जीती हुई थी, फिर 2020 में सपा में आती हैं, आज वो भाजपा में शामिल हैं। कैसे देते हैं? पिछले चुनाव में भी डिम्पल के साथ तूफानी दौरे लगातार साये की तरह सुषमा जी दिखाई देती थी। अचानक क्या हो गया? जब इतना सम्मान देने के बाद वो समाजवादी पार्टी में नहीं रुकी तो भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं रुकेंगी। आज नहीं तो कल वहां से उनको भी कहीं ना कहीं हो जाएंगी। और रही बात, आपको मैं बताना चाहता हूं, जितना सम्मान समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको दिया, उतना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया, वो उतना सम्मान वो कहीं नहीं पाएंगे। उनका कहना है कि जाति विशेष को छोड़कर उस पार्टी में किसी का सम्मान नहीं है, महिलाओं का सम्मान नहीं। कैसे देखते? जैसा वो बताती है जाति विशेष, तो मैंने आपको बताया, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो मुंगरा बादशाहपुर से थी। उसके बाद वो अगर मड़ियाहू से आगे चुनाव लड़ी, यदि मड़ियाहू से चुनाव लड़ी तो वहां से श्रद्धा यादव जी पूर्व विधायक, जो कि लगातार कुछ वोटों से पिछली बार चुनाव हारी थी, लेकिन उनको हटा के वहां से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको चुनाव लड़ाने का काम किया। और मुंगरा बादशाहपुर से आई थी तो वहां से माननीय पंकज पटेल जी को चुनाव लड़ाने का काम किया। तो वहां से भी किसी जात विशेष के लोग तैयारी कर रहे थे, यहाँ से भी तैयारी कर रहे थे। उनका आरोप है कि लोकल जो नेता थे उनका विरोध है, पार्टी का आला कमान का आदेश कोई नहीं मानता, सब अपने गुटबाजी का शिकार है समाजवादी पार्टी। कैसे देखिए वो चीजें जहां आपके बात से मैं जो आप बात कर रहे हैं, मैं उसी चीज को उनको बता रहा हूं कि अगर उनको राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको विधानसभा का टिकट दिया तो उनका नैतिक कर्तव्य था कि लोगों को जोड़ के रखने का। आपको घर का मालिक बनाया गया तो आप घर के मालिक हैं, तो आपको आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई आपके घर का सदस्य नाराज है तो आप जाके उसको मनाइए, आप उसको अपने साथ लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप राजनीति है, ये हर किसी के अंदर नाराजगी रहती है, लेकिन जो पार्टी का सच्चा सिपाही, जो समाजवादी पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता था, उनके साथ लगा था, दिन रात उनके साथ मेहनत किया। यदि ये आरोप लगा दिए, ये सरासर आरोप गलत है। अगर कोई उनका इक्का दुक्का कोई विरोध किया होगा तो पार्टी का हितैषी नहीं था। गुलाब सरोज की क्या नाराजगी रही होगी? को आपके पड़ोसी विधानसभा के हैं। देखिए, गुलाब सरोज बाबूजी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अगर यदि किसी कारण से अगर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं
तो वो उसकी वजह वही बता सकते हैं। और रही बात जो माननीय बाबूजी को मैं बताना चाहता हूँ, उनको जो टिकट दिया गया था तो कहीं ना कहीं संजय सरोज जी एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो लगातार जमीनी कार्यकर्ता थे, उनका काट के उनको टिकट दिया गया था। तो समाजवादी पार्टी ने उनको आते वक्त सम्मान देकर विधायक बनाने का काम किया था। पिछली बार इनका टिकट काट के उनको दिया गया था, फिर उसी सीट पे माननीय तूफानी सरोज जी चुनाव लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ही जात के लोगों को वहाँ पे उन्हीं के समाज के लोगों को सम्मान दिया गया, जिसमें नाराजगी की कोई बात ही नहीं होती। आप बताइए, लाखों लाखों कार्यकर्ता हैं, आप लोग तो सौभाग्यशाली थे कि पार्टी ने आपको विधायक बना दिया, आपको एक पहचान दे दिया। आप लोगों को तो पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी में बिता देना चाहिए था। ये कोई बात नहीं होती है कि आपको टिकट नहीं मिला, आपको ये नहीं मिला तो आप पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमेशा सबको सम्मान देने का काम किया। यदि नीचे से आपको किसी की कमी है तो आप उससे अच्छा करके दिखाइए पार्टी में। अगर आपके किसी कार्यकर्ता से किसी से नाराजगी या किसी नेता से नाराजगी है तो आप उससे अच्छा करके दिखाइए पार्टी में, आप उससे अच्छा स्थान बनाइए। बताइए, डिप्टी सीएम पिछले दिनों विधानसभा में बाहर से क्या बता रहे थे कि बहुत से विधायक सपा के जो हमारे रडार पर हैं, सिर्फ हमको कुंडी खोलने की देरी। इस पे अखिलेश जी ने कहा था कि कुंडी खोल लीजिए, तो कुंडी तो खुल गई क्या? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे कह चुके हैं कि 2000 नोट की तरह है, और जो लोग 2000 नोट की तरह वो लोग जाएंगे, उनका कोई वो नहीं है। जो लोग आए हैं वो जाएंगे। माननीय जी ने पहले बोल दिया तो 2000 नोट के चलन में है, बंद हो गई ना। उसी तरह लोग चलन में छोड़ के जाएगा 2000 की नोट। हाँ, जो लोग 2000 नोट की तरह है वही छोड़ के जाएंगे। जो लोग ओरिजिनल नोट की तरह हैं, जो 500 की करेंसी चल रही है, उस तरह की नोट की तरह जो नहीं छोड़ के जाएंगे। जो 2000 नोट की तरह वो छोड़ के जाएंगे। हम तो कह देना चाहते हैं, जो 2000 नोट की तरह अपने आप को अपना वैल्यू नहीं समझते वो लोग जाएं। हम कहते हैं कि आप संघर्ष की राजनीति करिए। आप लगातार जब सत्ता में थे, समाजवादी पार्टी में विधायक थे, आज जब समाजवादी पार्टी संघर्ष में, तो आपको संघर्ष करना चाहिए ना। यदि आप कहते हैं इसमें नहीं, आप अगर मलाई खाने के चक्कर में नहीं गए भारतीय जनता पार्टी में, आप कांग्रेस में जाते, आप बसपा में जाते, आपके पास दूसरा भी दल था, आप अगर संघर्ष करने के लिए दूसरे दल में जाते, क्यों आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों गए? इससे यह प्रतीत होता है कि आप लोग संघर्षवादी नेता नहीं है, आप लोगों के अंदर मेहनत करने की क्षमता नहीं है। बनी बनाई आप सरकार पा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां के कार्यकर्ताओं का आप हक खा रहे हैं। सुषमा जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने एक जाति विशेष और महिलाओं का सम्मान नहीं, जितना उनका सम्मान दिया गया सुषमा पटेल जी को, आदरणीय सुषमा पटेल जी को, विधायक जी को, मैं उनका सम्मान करता हूं एक महिला के नाते, उतना सम्मान उनको कहीं नहीं मिलेगा। माननीय डिम्पल यादव जी उनको अपने साथ घुमाती थी, परिवार का सम्मान था, पूरे हमेशा उनका फोटो वायरल होता था, जाके घर में मिलती थी। माननीय आदरणीय, तो ऐसा क्या घर में हो गया कि सुषमा जी को महत्वाकांक्षी जब आपके अंदर महत्वाकांक्षी आ जाएगा, इतने सम्मान के बाद भी आपको जैसा था वो कि देखिए, समाजवादी पार्टी जो जड़ से लोग मेहनत करते हैं, जो मेहनत शुरू से करते हैं, जो कार्यकर्ता जड़ से जुड़े हैं, जो अपने खून पसीना से जो समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाए, वो उसका महत्व जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बार सर पे हाथ रख देते हैं तो कितनी अंदर से खुशी मिलती है। 2020 के जब विधायक थी मौजूदा सुषमा जी, तो आपकी पार्टी में शामिल हुई थी, तो क्या तब भी 2020 की नोट थी? क्योंकि जब आपकी पार्टी में कोई आता है तब तो सही है, छोड़ के जाता है 2020। देखिए, तो उनका वैल्यू था, उनका विश्वास था। वैल्यू तो आज भी है, आज नहीं है वैल्यू। ओबीसी समाज का चेहरा है, पटेल का वोट है मरियाहू में, मुगराबाद साहब, क्या बात करते हैं आप? ये बताइए, उन्होंने कहा कि मुझे प्रशासन द्वारा हराया गया। आज उन्होंने उस दिन कहा कि हमें प्रशासन द्वारा हराया गया, आज उसी प्रशासन की गोद में जाके वो सो गई। और आज वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, उनको हरा दिया। अगर उनको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अगर विरोध करते, आज वो चंद वोटों से 400-500 वोटों से नहीं हारती। वो खुद इस बात को एक्सेप्ट किया। पिछला आप अगर अपना बाइट उठा के देखेंगे चैनल में, तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रशासन के लोगों ने हराया है। तो आप अपने सिद्धांत पे खुद नहीं है, आपके जिन लोगों ने हराया आप उन्हीं के पास जाके सवाल ही नहीं था। मेरा ये सवाल था कि जब समाजवादी पार्टी में शामिल हुई सुषमा जी, तब वो 2000 की नोट थी। जब समाजवादी पार्टी छोड़ के जाएंगी तो नोट चलन से बाहर हो जाएगी। 2000 नोट बंद कब हुई? वो तो आज हुई ना। कब बंद हुई बताइए? कब चालू हुआ ये भी तो बताइए। 2020 में तो वही चीज है ना। आप इस चीज को समझिए, आप इस चीज को, आप पत्रकार महोदय जी, मैं आपकी बात, आप जो कहना चाहते हैं मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि उनका बहुत सम्मान था। आज भी हम लोग उनका सम्मान करते हैं, एक महिला होने के नाते। वो पूर्व विधायक हैं। हम किसी के बारे में कभी कमेंट कुछ नहीं करते। आप हमारा कुछ भी उठा के देखिए, कितने लोग आएंगे, मैं कभी किसी के बारे में कमेंट नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की इस बात का दर्द है, क्योंकि हम भी जाकर उनके विधानसभा में प्रचार किए थे, दिन रात एक किए थे। जो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने उनको विरोध किया, कोई किसी ने कहीं कहीं विरोध नहीं। क्या बोलते हैं? इंडिया में बोलते हैं जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, इंडिया जीत रहा है। कल तो मोदी जी ने तमाम पार्टियों का, तमाम चीजों पे इंडिया का नाम जोड़ा है। ठीक है। इस बात पे मैं आपको बोल देता हूँ कि 38 पार्टियों का गठबंधन करके थेल अकेला चलता है। 38 पार्टियों का गठबंधन करके थेल अकेला चलता है, और 26 पार्टियों का गठबंधन करके झुंड हो जाते हैं। नहीं, आप मेरी बात, देश का नाम इंडिया है,
तो एक देश का नाम एक गठबंधन से जोड़ने का क्या देखिए, मतलब? हमारे देश का नाम इंडिया है, तो हमारे देश में सब लोग समाहित हैं। अगर आप पिछड़ा, सभी जाति धर्मों का सम्मान है इंडिया में, सबका सम्मान है, छोटे बड़े सबका सम्मान है, सब लोग मिल के अच्छा, आगे ऋषि जी, बढ़ेंगे। आपने कहा कि आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी में सबका सम्मान है, जी, तो यादव को छोड़ के किसी और को कोई बड़ा पद क्यों नहीं दिया? मैं सिर्फ आपसे यही सवाल करना चाहता हूँ कि जो पार्टी छोड़ के जाता है क्यों एक जाति विशेष पे आरोप लगा। नहीं, मेरी बात पत्रकार महोदय आप सुनिए। आपने कहा कि एक जाति विशेष, जब लोग पार्टी में आते हैं तो इसी एक जाति विशेष को लेकर पूरा एकदम दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। जब वो पार्टी छोड़ के जाते हैं, एक जाति विशेष पे धावा बोल देते हैं। मैं वही सिद्ध करना चाहता हूं कि कहीं मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा से पंकज पटेल जी को सम्मान दिया गया था, वो एक जाति विशेष जिसको इशारा करे वो नहीं, वहां भी सुषमा जी कह रही है मैंने बनाया था, सुनिए मेरी बात। आप तो क्यों नहीं वहीं से लड़ना चाहिए ना, जब वो बनाए। टिकट नहीं मिला? अरे वो वहां से खुद नहीं लड़ी, मेरा इंटरव्यू है, उन्होंने कुछ नहीं। आप मेरी बात सुनिए, वो कुछ नहीं, वो वहां से खुद नहीं लड़ी थी, वो वहां पे चुनाव खुद नहीं लड़ी थी, वो वहां से यहाँ आई थी। उनका इतना अगर अच्छा रहा होता तो वहां से चुनाव लड़ती। वहां के कार्यकर्ताओं ने वहां पे पंकज पटेल जी को जिताने का काम किया। वो वहां भी बहुत एक जाति विशेष के लोगों ने टिकट मांगने का काम किया। तो क्या माननीय जी ने किसको सम्मान दिया? देखिए, टिकट मांगना सबका है, हक है, सबका अधिकार है, कोई भी रहे, छोटा रहे बड़ा रहे, सबका अधिकार है पार्टी में, ऐसा नहीं है। आप ठीक है, आपको जाना था, आप चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन आप किसी कार्यकर्ता को कहेंगे ठीक है, हम तो कह दिए आपसे कि जो समाजवादी पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता था वो आपके साथ था। जो आपका विरोध क्यों, समाजवादी पार्टी का था ही नहीं। असली और नकली में बहुत फर्क होता है। हम लोग अपने नेता के मानते हैं, अगर कोई लाख दुश्मन भी रहेगा, हमारे नेता उसको टिकट देते हैं, उसके लिए जान लगा देंगे।